दोस्तों, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना। माता शेरावाली नाराज हो जाती हैं और व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं और क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है। आखिर यह क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है, उसकी बाती का हम क्या करें? साथ ही यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। चैनल में जानिए सब कुछ, वो भी विस्तार पूर्वक। अंत में बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। इस खूबसूरत वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समस्त जानकारी नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में है, खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है। समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती हैं। और जो इच्छाएं उनके मन में होती हैं, तो माता रानी उन्हें वह सब कुछ देती हैं जो उन्हें चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती हैं और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती हैं जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है। उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती हैं। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, मां की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसलिए मां की भक्ति में आनाकानी न करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जब जौ हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों और धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है, तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है और परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें कि हैरानी वाली बात तो यह है कि बिना पानी के मिट्टी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल के। हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ होते हैं, तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में और जब आपने पानी बराबर डाला और परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले और हरियाली ना उगे, तो समझ लें कि साक्षात माता रानी आपसे नाराज और क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणामय है और अपने भक्तों, बेटों और लाल को सदैव माफ करती है। यदि जौ में कम हरियाली आएगी तो इसका मतलब है कि घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। व्यापार तेजी से दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं।
ऐसा न करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती। ज्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपके घर में जौ हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं चैनल के माध्यम से। पहली बात, इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। अंत में, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है, वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योति चलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल की बाती, उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है, उसे आप मामूली न समझें। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। साथ ही, जो अखंड ज्योति की बाती होती है, उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी इसे बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है, तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है, उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं, उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं, उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा, धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे भूलकर भी मत डालना। सड़ेगले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती हैं और श्राप देती हैं। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची, तब भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा, वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक की भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से, किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्वत त्योहार में अवश्य पहनें।
यह माता रानी का आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली न समझें। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन यह कार्य जरूर करें। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या न करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लें। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं कि माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत और बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑन ड्यूटी होते हैं, या कभी कभी ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उन्हें समय नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि में कोई बात नहीं। दोस्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी आपको अधिक फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो बताऊंगा वह बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। इसलिए हम आपको इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन और आस्था के साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, और आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना हो, तो आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, क्षण दोष और गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो आप चाहते हैं कि वह सारे फल प्राप्त हों और उसका 1000 गुना फल भी प्राप्त हो जाए। इसलिए नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाए हैं, किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्तियों को दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता की पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से और कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से एक दिन, नवरात्रि के दिन, अगर आप बैठकर जप लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, उन्हें कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में बताया है कि कन्या पूजन का क्या लाभ है। माता रानी के स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है और कई देवी पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितनी पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं, उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के समय में ये साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती हैं। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहें। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है, यह सब बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी जानकारी जो मैं बता रहा हूं, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगी। क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण सी विधि बताते हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छिपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा और कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए, यह भी बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है
कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे मदार का पौधा लगा दे तो ध्यान से सुनिए, जो सफेद रंग का मदार का पौधा होता है, अगर किसी भी मंदिर के किनारे में लगा दें तो यह पुष्प वहां उपस्थित देवी देवताओं के लिए लाभकारी होता है। जैसे शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पुष्प अगर कोई व्यक्ति जाकर चढ़ा दे तो उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार का पौधा लगाने से उसमें जो फूल खिलेंगे वे जाकर देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे और उसका पुण्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसे आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के समीप जाकर लगाता है तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदा का पौधा जो हमेशा हरियाली रहता है और यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का चयन करें जो हमेशा खिलते रहें। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। कनेर का पौधा देवी मां का श्रृंगार माना गया है। अगर कोई व्यक्ति सफेद रंग का कनेर का पौधा लगाता है तो इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है धर्मशास्त्रों में। तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि देवी मंदिर के किनारे कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हां, यह मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि आप माता रानी को 5 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरोकर 21 या 11 की संख्या में चढ़ा देता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से यदि आपने नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत रखे हैं और पूजा पाठ में समय नहीं दे पा रहे हैं तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन केवल एक दिन 21 फूल पिरोकर माला बनाकर चढ़ा देने से संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या न रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना है। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल देवी देवताओं को चढ़ने लगते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी और आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी। जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। दोस्तों, देखिए, मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन 2024 में कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं। लेकिन याद रहे, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन शनिवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वे लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर दिन गुरुवार और नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करने और कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती हैं। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है और सभी कष्ट, दरिद्रता और दैहिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का सबसे अधिक महत्व होता है। दोस्तों, कन्या रानी फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णव और 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड की देवी देवता इन कन्याओं के शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास कन्याओं के मस्तक पर होता है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वह सदैव पूजनीय मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि यदि कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं देवी आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। यदि कोई व्यक्ति राशि के अनुसार उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य धन प्रदान करती हैं, जिससे वह मालामाल बन जाता है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े। और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी न करें। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे करें? जब कन्या आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोकर उन्हें बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं बल्कि घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों को दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी न दें, लेकिन 1 या 2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले आदि खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट,
चिप्स या अन्य पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डिब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं जिसमें लहसुन और प्याज हो। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही और जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वे लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही और जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही और जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। यह पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होता है, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करें। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तनों या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन का शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। इससे घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान न बने। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई भी कमी ना हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करें, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य दें। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जितनी कन्या खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं और खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं।
ध्यान रखें कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहुकेतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग सकता है और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुएं और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है कि मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर आपको यह संकेत मिल जाए तो समझ लें कि मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वह किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है। यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई न कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती हैं। एक मां ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो मां से माफी ना मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग लें। मैया वैष्णव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धनधान्य और खुशियों से परिपूर्ण बना देती हैं। अगर जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जौ मतलब धन भी खाली, खुशियां भी खाली मिलेंगी। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती हैं। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। मां आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हैं। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे और पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द मां की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 4, नवरात्रि के दौरान अगर मां के गले से फूल गिर जाएं और जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिना हवा के हिल जाएं तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि अगर पूजा करते समय धुआं बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है
कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाता है। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना न भूलें और गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में मां दुर्गा दिखाई देती हैं, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है, तो इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करें। यदि माता की सवारी तथा शेर रात में सपनों में बार बार दिखाई देता है, तो मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर-थर कांपने लगेंगे। मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों,